इसके पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक बार फिर से उस कूलम्ब्स लॉ वाले इक्वेशन को समझिए। कूलम्ब्स लॉ वाले इक्वेशन में क्या था कि यहाँ पे एक चार्ज था Q1, यहाँ पे एक चार्ज था Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस था R। तो दोनों के बीच का फोर्स कितना था? दोनों के अगर ये दोनों प्लस था तो दोनों रिपेल कर रहा था, माइनस था रिपेल कर रहा था, प्लस माइनस था अट्रैक्ट कर रहा था। दोनों के बीच का फोर्स कितना था? तो द फोर्स वाज F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये कूलम्ब साहब ने कहा। कूलम्ब साहब ने कहा कि एक चार्ज यदि Q1 है, दूसरा चार्ज यदि Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगता है? तो K Q1 Q2/r² लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दोनों चार्ज इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, R के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो ये इतना दूर से फोर्स कैसे लगा देगा? Q2 यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे है, तो Q1 यहाँ से इतना दूर से इस पर फोर्स कैसे लगा पाएगा? Q2 इतना दूर से फोर्स कैसे लगा पाएगा? ठीक है, तो इसको समझाया गया किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर। देखिए एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि Q1 अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो Q1 अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 होता है। Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 होता है, माने Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 पड़ा। तो Q2 पर जो फोर्स लगा वह Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, Q1 ने नहीं लगाया। Q1 ने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स किसने लगाया? Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। उसी प्रकार Q2 ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q1 पर फोर्स लगाया। मतलब फोर्स का लगना एक टू स्टेप प्रोसेस है। ये मतलब डायरेक्ट नहीं लग जाता। ऐसा नहीं है कि Q1 ने डायरेक्ट Q2 पे K Q1 Q2/r² का फोर्स लगा दिया, या Q2 ने Q1 पे डायरेक्ट K Q1 Q2/r² का फोर्स लगा दिया। बल्कि ये फोर्स का जो लगना होता है यह एक टू स्टेप प्रोसेस होता है। Q1 पहले अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 पर फोर्स लगाता है। Q2 अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पे फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Q1 अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मैंने बोला Q2 अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जैसे हम लोग आग जलाते हैं, तो आग जलाते हैं तो उसके चारों तरफ एक गर्मी का फील्ड बनता है। उस फील्ड में अगर कोई आदमी बैठता है तो उसको गर्मी कहाँ से लगती है? उसको गर्मी कहाँ से मिलती है? बहुत सारे लोग बोलेंगे आग से मिलती है, बट बताइए क्या ये आग उस आदमी के कांटेक्ट में आके गर्मी देता है? नहीं। होता क्या है कि आग अपने चारों तरफ एक गर्मी का फील्ड बनाता है, फिर वो जो गर्मी का फील्ड है वो फील्ड आदमी को गर्मी देता है। मतलब आदमी को जो गर्मी लगती है वो आग नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में आके देता है, बल्कि आग का फील्ड उस आदमी पे उस आदमी को गर्मी देता है। तो आग के चारों तरफ जो फील्ड है वो गर्मी का फील्ड है। सिमिलरली चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, कोई भी आग अपने चारों तरफ एक गर्मी का फील्ड बनाएगा, ये सब जानते हैं। और कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, बनाता है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा कि दी स्पेस अराउंड ए चार्ज। अराउंड ए चार्ज मतलब क्या हुआ? चार्ज के चारों तरफ। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, समझ रहे हैं ना? द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, अप टू विच, जहाँ तक इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड, इसका प्रभाव महसूस किया जाता है, अप टू विच इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज का प्रभाव उसके चारों तरफ जहाँ तक पड़ता है उसको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज का असर उसके चारों तरफ जहाँ तक पड़ता है उसको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, किसी चार्ज का असर उसके चारों तरफ जहाँ तक पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है। सपोज़ करिए कि चार्ज कितना है? मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है +Q। तो यह जो +Q है इसने चारों तरफ एक फील्ड बनाया। ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इसका जो प्रभाव होगा वो
यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ने का मीनिंग क्या हुआ, इसका प्रभाव यहाँ तक पड़ रहा है तो क्या होगा, इसका प्रभाव यहाँ तक पड़ रहा है तो क्या होगा, होगा ये कि जब जैसे ही कोई प्लस इसके अंदर एंटर करेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको ढकेल के भगा देगा। जैसे ही कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये उसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड के बाहर है या कोई नेगेटिव चार्ज इसके फील्ड के बाहर है तो इसका फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसका फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। फोर्स कब लगेगा, जब वो इसके फील्ड के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा ढकेलना शुरू, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा अट्रैक्ट होना शुरू। लेकिन जब अगर फील्ड के बाहर है तो कोई रिपल्सन नहीं होगा, फील्ड के बाहर है तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। जो भी अट्रैक्शन रिपल्सन ये चार्ज प्ले करेगा वो अपने फील्ड के अंदर के चार्जेस पर ही प्ले करेगा। यानी इसके फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज एंटर कर जाए या तो वो रिपेल किया जाएगा या वो अट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरा चार्ज इसके फील्ड के बाहर हो तो न तो वो अट्रैक्ट किया जाएगा न ही वो रिपेल किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इतना कह देने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथमेटिकल है और यहाँ पे मेज़रमेंट ज़रूरी है। मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए एक टर्म फिर डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए फिर एक टर्म डिफाइन किया गया, द टर्म वाज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। चूँकि अगर मैंने बोला सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और आप समझे कि उसके चारों तरफ का फील्ड, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे मुझे मिला क्या, मैथमेटिकली तो कुछ नहीं मिला। जब तक हम किसी क्वांटिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा प्लस क्यू का चार्ज मैंने यहाँ रखा। इसके चारों तरफ क्या बन गया, इसके चारों तरफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनगिनत पॉइंट्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनगिनत पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनगिनत पॉइंट्स हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो किसी पॉइंट पर डिफाइन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिफाइंड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किसी पॉइंट पर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए वहाँ पे +1 कूलम रखिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए वहाँ पे +1 कूलम रखिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए वहाँ पे +1 कूलम रखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा गया तो यहाँ +1 कूलम रख दीजिए। जब इस +1 कूलम को यहाँ पे रखा जाएगा तो ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर इसने 10 न्यूटन से रिपेल किया, अगर इसने 10 न्यूटन से रिपेल किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 10 न्यूटन पर कूलम का मतलब हुआ कि 1 कूलम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, पूछा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया +1 कूलम। अब ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। अगर 6 न्यूटन से रिपेल कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा 6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऐसे होगा, डायरेक्शन ऐसे होगा। पूछा गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, +1 कूलम रखा गया। अगर इसने 12 न्यूटन से रिपेल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ 12 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब कि 1 कूलम पे कितना लग रहा है, 1 कूलम रखने पर वह 10 न्यूटन का फोर्स महसूस कर रहा है। यहाँ पे अगर 1 कूलम रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे अगर 1 कूलम रख रहे हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर महसूस कर रहा है।
तो अगर 2 कूलम रखेंगे तो कितना महसूस करेगा। अगर हम जान गए कि 1 कूलम पे 10 न्यूटन, तो 2 कूलम पे 20 न्यूटन, 3 कूलम पे 30 न्यूटन, 4 कूलम पे 40 न्यूटन, ये हमको बेनिफिट होगा। अगर हम 1 कूलम का फोर्स जान गए तो हमको बेनिफिट क्या होगा कि 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम किसी भी चार्ज को रखने पर उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम समझ जाएंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का भी तो हो सकता है, तो माइनस क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है तो यहाँ भी +1 कूलम ही रखेंगे, तो +1 कूलम रखेंगे तो इसने अट्रैक्ट किया। अगर 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ 10 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन इस प्रकार हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, तो इसको डिफ़ाइन किया जाएगा किसी चार्ज के कारण, किसी चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर डिफ़ाइन किया जाएगा। और डेफिनेशन क्या होगा, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन लगने वाला फोर्स, किस पर लगने वाला फोर्स, +1 कूलम चार्ज पर, कहाँ, तो एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field strength at that point, is called electric field strength at that point, electric field strength at that point। और इसको डिनोट करते हैं E से, it is denoted by E, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो वहाँ +1 कूलम रखते हैं, +1 कूलम पर जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अच्छा आप थोड़ा सोचिए मैथमेटिकली, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज +1 कूलम नहीं रख के +Q0 कूलम रख दिया, +1 कूलम नहीं रखा, +Q0 कूलम रख दिया। अब इस +Q0 कूलम को इस +Q ने ऐसे रिपेल कर दिया F के फोर्स से। अब यदि मैं पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है तो क्या आप नहीं बता पाएंगे। मैंने +1 कूलम नहीं रखा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसी चार्ज +Q0 को रखा और मैंने एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि उस पर फोर्स लग रहा था F। तो सोचिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो +Q0 पे कितना फोर्स लगा, +Q0 पे जो फोर्स लगा वो F लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे Q0 पर F लगा। तो अगर 1 कूलम रखते तो कितना फोर्स लगता है F/Q0, और 1 कूलम पे जो फोर्स लगता वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इसका मतलब कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैथमेटिकली लिख सकते हैं E = F/Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से SI यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका SI यूनिट निकाला जाए तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, चार्ज का यूनिट होगा कूलम, तो SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बाय स्केलर = वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो किस प्रकार की क्वांटिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस प्रकार अभी तक हमने जाना कि कोई भी चार्ज ठीक उसी प्रकार अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिस प्रकार आग अपने चारों तरफ गर्मी का फील्ड बनाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा वहाँ पे +1 कूलम रखा जाएगा, उस +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद एक इक्वेशन देखिए, एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, due to a point charge Q at a distance small r from it। देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज Q है
कहता है कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज क्यू है, सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लस क्यू मान लेते हैं, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से आर के डिस्टेंस पर, यहाँ से आर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज करिए पी, और यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, यहाँ से आर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान कितना होगा। तो इस प्लस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी जहाँ पर पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए वहाँ +1 कूलम रख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पूछा गया, पी पर, तो पी पर +1 कूलम रख दीजिए, मतलब पुट +1 कूलम चार्ज एट पी। अब जब P पर +1 कूलम का चार्ज रख दिया गया तो अब क्या फाइंड किया जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑन +1 कूलम कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ लगा लीजिए, फोर्स ऑन +1 कूलम, तो कूलम्स लॉ से फोर्स हो जाएगा K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1/r², फोर्स हो गया KQ/r², ये प्लस है, ये तो प्लस है ही, ऐसे रिपेल होगा, तो ऐसे हो जाएगा फोर्स। ये फोर्स किस पे लगा, +1 कूलम पर, और डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट r डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट r डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को E से डिनोट करते हैं, तो E बराबर हो जाएगा KQ/r²। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा इसको समझिए। देखिए फील्ड किसका है, तो फील्ड इस प्लस क्यू का है, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो ध्यान दीजिए, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे अवे है। अगर ये माइनस क्यू होता, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, तो यहाँ +1 कूलम रखने पर अट्रैक्ट करता, ऐसे होता। मतलब कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। अगर ये पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखिए कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव अगर होगा, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे होगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टूवर्ड्स होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, KQ/r² हुआ। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये इसका कॉर्नर ए है जिस पर चार्ज +Q, ये कॉर्नर बी है और यहाँ भी चार्ज है +Q, और ये कॉर्नर सी है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड का लेंथ है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। कॉर्नर ए पर पॉइंट चार्ज +Q, कॉर्नर बी पर पॉइंट चार्ज +Q, और पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा एट सी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सी, सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। देखिए यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे रखा गया तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक चार्ज यहाँ पे रखा गया तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सी जो होगा वो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा और इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा सी। पूछा गया सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या किया जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होता है वहाँ पे +1 कूलम रखते हैं, तो सी पर +1 कूलम रख दिया जाए।
अब अगर C पर +1 कूलम रखा जाएगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। कितना से रिपेल करेगा? तो K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1/r² के जगह पर a², इतना से रिपेल करेगा। राइट इट एज KQ/a²। फिर इस +1 कूलम को ये भी +Q रिपेल करेगा और कितना से रिपेल करेगा? तो दिस इज़ अगेन ये इसको रिपेल कर रहा है। कितना से रिपेल करेगा? तो K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर 1/r² के जगह पर a², दिस इज़ ऑल्सो KQ/a²। तो यहाँ +1 कूलम रखे तो इसने रिपेल किया KQ/a² से, इसने रिपेल किया KQ/a² से। दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 कैसे होगा? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60 60 60, तो ये 60 तो ये 60 हो जाएगा। अब निकालेंगे कि नेट फोर्स इस पर कितना लगा। +1 कूलम रखे, इसने रिपेल किया KQ/a² से, इसने रिपेल किया KQ/a² से, दोनों के बीच का एंगल 60। अब फाइंड करेंगे कि इस पर नेट फोर्स कितना लगा। तो जितना ये है उतना ये है, तो इसको अगर x माना जाए तो ये भी x हो जाएगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन +1 कूलम कितना होगा? कैलकुलेट इट। नेट फोर्स ऑन +1 कूलम, तो नेट फोर्स बराबर कितना? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट √a², तो x² प्लस b² x² प्लस 2ax bx cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल cos 60, ये हो गया √ दिस इज़ x² प्लस x² प्लस 2x² cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, दिस इज़ √ 3x², दिस इज़ √3x। x का मान अगर पुट कीजिए तो ये हो जाएगा √3 इंटू x का मान हो गया KQ/a²। तो +1 कूलम पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया √3 इंटू KQ/a²। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये 60 का एंगल है, तो जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स ये है उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये है, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये है उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स ये है। तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? दोनों के बीच से, 60 के बाइसेक्टर पे 30 30 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया √3 KQ/a², चूँकि +1 कूलम का फोर्स हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ? तो √3 KQ/a² हुआ, और डायरेक्शन जो हुआ वह इनके इस 60 के बाइसेक्टर के डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार कहीं भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो वहाँ +1 कूलम रख दीजिए। उस +1 कूलम पर बाकी जो रिमेनिंग चार्जेस हैं, जो बाकी चार्जेस हैं, उनके वजह से नेट फोर्स निकाल लीजिए। जो नेट फोर्स +1 कूलम पे निकालेंगे वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे कि इसका फिजिक्स में क्या रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन फिजिक्स, और किस प्रकार से ये हमको समझने में इलेक्ट्रोस्टैट को हेल्प करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और इसकी बहुत अच्छी समझ सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में लिखता हूँ, इसको आप बना के रखिएगा। क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये इसका कॉर्नर ए है जहाँ पे एक चार्ज है +Q। ये कॉर्नर बी है, यहाँ भी चार्ज +Q। ये कॉर्नर सी है, यहाँ भी चार्ज +Q। कॉर्नर डी पे कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, चारों साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कॉर्नर ए पर पॉइंट चार्ज +Q, कॉर्नर बी पर +Q, कॉर्नर सी पर +Q, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉर्नर डी पर कितना होगा।